आज हम गणित का अर्थ, प्रकृति और इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम गणित विषय के अर्थ के संबंध में बात करते हैं। गणित का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, यह कहना अत्यंत कठिन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मानव का इससे पुराना संबंध है। मानव की प्रत्येक गतिविधि, क्रिया में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गणित का प्रयोग होता है। भारत में गिनती हेतु प्राचीन शब्द गणन का प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसी से गणित की उत्पत्ति हुई। गणित मापने, तोलने, गिनने आदि की क्रियाओं से संबंधित है और अनेक प्रकार के औजारों से भरा हुआ बक्सा है, जिसके द्वारा शब्द में कथित समस्याओं अथवा प्रकृति की क्रियाओं को उचित सूझबूझ, तर्क शक्ति और संकेतों की शब्दावली में परिवर्तित करके उचित प्रकार से समझा जा सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क में नई रचनात्मक कल्पनाएं उत्पन्न करने का कार्य गणित करता है तथा विचारों को दिशा प्रदान करता है। गणित वास्तव में अद्भुत उपकरण है, जिसे मानव प्रतिभा ने सत्य की खोज हेतु निर्मित किया है। गणित की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। कांट के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। ए नेचुरल साइंस इज ए साइंस ओनली इज सो फार एज इट इज़ मैथमेटिक्स। बेंजामिन पीर्स के अनुसार गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचाता है। मैथमेटिक्स इज ए साइंस विच ड्राज नेसेसरी कंक्लूजन। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह कभी नहीं कहा जा सकता कि किस विषय में बातचीत हो रही है या जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सत्य है या नहीं। मैथमेटिक्स में बी डिफाइंड एज ए सब्जेक्ट इन विच नेवर नो व्हाट आर टॉकिंग अबाउट नॉर वेदर व्हाट वी आर डूइंग इज ट्रू। एक अन्य परिभाषा हेनरी पायंकर की है, जिन्होंने विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना गणित बताया था। मैथमेटिक्स इज द गिविंग ऑफ सेम नेम टू डिफरेंट थिंग्स। रोजन बैंकन के अनुसार गणित विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। चूँकि जो व्यक्ति गणित से अनभिज्ञ है वह विज्ञानों और विश्व की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए गणित की उपेक्षा संपूर्ण ज्ञान के लिए घातक होती है। इससे भी अधिक खराब यह है कि ऐसे अनभिज्ञ मनुष्य न तो अपनी इस अनभिज्ञता को जानते ही हैं तथा न ही इसका उपचार कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज द गेट एंड की ऑफ द साइंस। नेग्लेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स वर्क इंजरी टू ऑल नॉलेज, सिंस ही who is ignorant of it cannot know the other sciences as the things of the world. And what is worse, men who are there ignorant are unable to perceive their own ignorance and do not seek a remedy. लिंडसे के अनुसार गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिकल साइंस एंड सर्टेनली ऑन मोर मार्वलस वाज क्रिएटेड बाय द माइंड ऑफ द मैन। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित को मानव मस्तिष्क का क्रियात्मक पक्ष कहा जा सकता है, जो कि अत्यंत ही चिंतनशील होता है। अब हम गणित की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। गणित की प्रकृति दर्शन के आधार पर समझी जा सकती है। प्रथम भाग में सामान्यतः समान समझी जाने वाली वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना तथा असमान दिखने वाली वस्तुओं में संबंध स्थापित करना। द्वितीय रूप में वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन करना। तीसरा, अनुभवी एक्सपीरियंस व मूल्यों वैल्यूज़ को व्यवस्थित तथा परिष्कृत करना। सामान्य रूप से देखा जाए तो गणित की प्रकृति को निम्न प्रकार हम समझ सकते हैं।
गणित की प्रगति के साथ अन्य विषयों की प्रगति भी जुड़ी हुई है, क्योंकि गणित का प्रयोग हर विषय में किया जाता है। गणित विषय का ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी एवं वास्तविक होता है। गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट की व्याख्या की जा सकती है व इसकी सहायता से अमूर्त को स्थूल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। गणित में प्रयुक्त पदों, अवधारणाओं, प्रत्ययों, सूत्रों, संकेतों, सिद्धांतों के आधार पर गणित को अलग लिपि या भाषा कहा जा सकता है। गणित में सर्वप्रथम प्रयुक्त संख्याओं के स्थान, मापन आदि का प्रयोग किया गया, जो कि अन्य विषयों में भी प्रयुक्त किया जाता है। गणित में सामान्यीकरण, निगमन तथा आगमन के लिए पर्याप्त सीमा होती है। गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है और वे हमारे उद्देश्यों को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। गणित सार्वभौमिक विषय है, जिसकी मान्यताएं दुनिया के प्रत्येक कोने में सर्वमान्य है। यह ज्ञान समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। जिस वस्तु, तथ्य या घटना पर व्यक्ति, समय व स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे किसी भी स्थान पर सत्यापित किया जा सकता है। गणित का ज्ञान शुद्ध, स्पष्ट, तार्किक और क्रमबद्ध रूप में होता है। उसे एक बार समझाने पर सरलता से भुलाया नहीं जा सकता है। गणित के पद सदैव क्रमबद्ध रूप में रखे जाते हैं। इसके तारतम्य बदलने पर पूरा अर्थ, विषय और ज्ञान ही नष्ट एवं भ्रमित हो जाते हैं। अतः गणित के ज्ञान में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता है। गणित में समस्या समाधान का आधार कार्य, कारण एवं संबंध होता है, जिसके आधार पर मात्रात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।